नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बांग्लादेश में भारी उथल पुथल की स्थिति बन गई है। पीएम शेख हसीना ने पद से इस्तीफा दे दिया है। भारत के अगरतला शेख हसीना पहुंची हैं। भीड़ ने पीएम आवास पर धावा बोल दिया है। मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को तोड़ा गया है। भारत ने बॉर्डर पर इस वक्त अलर्ट जारी किया है। भारत के रास्ते शेख हसीना लंदन जा सकती हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हसीना के घर में प्रदर्शनकारियों का कब्जा भी है। तो ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बांग्लादेश में पीएम आवास पर कब्जा हो गया और देखिए ये शेख हसीना के घर के अंदर की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। श्रीलंका में जिस तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई थी, ठीक उसी तरीके की स्थिति बांग्लादेश में दिख रही है, जहां पर शेख हसीना के घर में प्रदर्शनकारी मौजूद है। उनके बिस्तर पर देखिए किस तरीके से लेटे हुए हैं और पीएम आवास में प्रदर्शनकारी इस वक्त घुस गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी जानकारी यह है कि शेख हसीना अभी भारत के अगरतला पहुंची हैं और भारत ने बॉर्डर पर इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। भारत के रास्ते शेख हसीना लंदन जा सकती हैं। तो बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उज रहमान का इस पर कहना है कि उन्होंने सेना और पुलिस दोनों से कोई भी गोलीबारी न करने को कहा है। बांग्लादेश में हिंसा भड़की हुई है और इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ ने भीड़ से शांति बनाए रखने की अपील की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ ने साफ तौर पर कहा था कि अपनी मांगे हम पूरी करेंगे, तोड़फोड़ से दूर रहिए। तो शेख हसीना कहां जा रही हैं, इसे लेकर सूत्रों ने दावा किया है कि वह दिल्ली रवाना हो गई हैं और उनका विमान अभी भारत में झारखंड के धनबाद के आसमान पर उड़ रहा है। ये देखिए तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को तोड़ा गया है। ये प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचा है और देखिए मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को तोड़ा गया है। बांग्लादेश से जितने भी सीमा सटे हुए हैं उन पर हाई अलर्ट इस वक्त जारी किया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बांग्लादेश में भारी उथल पुथल की स्थिति बन गई है और यहां पर शेख हसीना के आवास पर धावा बोला गया है, यानी कि पीएम आवास पर भीड़ की मौजूदगी है। प्रदर्शनकारी पीएम आवास के अंदर घुस गए हैं और यहां पर मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को तोड़ा गया है। बॉर्डर पर अलर्ट जारी किया गया। बांग्लादेश से सटे जितने भी सीमा है उन पर अलर्ट जारी किया गया है। भारत के रास्ते शेख हसीना लंदन जा सकती हैं, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। शेख हसीना के घर पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। ठीक यही तस्वीर कुछ महीने पहले हमने श्रीलंका से देखी थी और यही तख्ता पलट की तस्वीरें बांग्लादेश से भी सामने आई हैं, जहां पर देखिए भारत ने बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बांग्लादेश से जुड़ी जितनी भी सीमाएं हैं वहां पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों की तैनाती है। शेख हसीना भारत के अगरतला में मौजूद हैं इस वक्त और ये भी जानकारी मिल रही है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि भारत के रास्ते शेख हसीना लंदन जा सकती हैं। हसीना के घर पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर दिया है। तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ चुकी हैं और भारत के अगरतला में उनकी इस वक्त मौजूदगी है। तो ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना भारत के लिए रवाना हो गई हैं। भारत के अगरतला में उनकी मौजूदगी है। उनकी बहन भी उनके साथ हैं, ये भी जानकारी मिल रही है और यहां से वो लंदन की ओर रवाना हो सकती हैं। शेख हसीना की बेटी ने देश के सुरक्षा बलों से आग्रह किया है कि वे संभावित तख्तापलट के प्रयासों को सफल नहीं होने दें। तो इस वक्त बांग्लादेश में उथल पुथल की स्थिति मची हुई है। हालात बेकाबू हो चुके हैं। भीषण आगजनी और हिंसा के बीच ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर पीएम आवास के अंदर प्रदर्शनकारी घुसते हैं। देखिए शेख हसीना के जो आवास है, जो बिस्तर है, जो कमरा है, उसके अंदर प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी है। सड़कों पर प्रदर्शनकारी मौजूद हैं और देखिए इस तमाम प्रदर्शन को लेकर, तमाम जो भी अभी तख्तापलट की स्थिति बनी हुई है उसे लेकर बांग्लादेश के आर्मी चीफ क्या कुछ कहते हैं, वो आप जरा सुनिए। समस्त राजनीतिक दलेर नेतृबृंदके एखाने आमंत्रण करेছিলাম। ওনারা এখানে এসেছেন। আমরা
একটা সুন্দর আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট আমরা ফর্ম করব এবং ইন্টারিম গভর্নমেন্টের মাধ্যমে এদেশের সমস্ত কার্যকলাপ চলবে। আমরা এখন মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে যাব, যে এই ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্মের ব্যাপারে ওনার সাথে আলোচনা করে আমরা একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্ম করে देश परिचालना करब। तो देखिए, आवामी लीग के दफ्तर में आग लगाई गई है। शेख हसीना की पार्टी है आवामी लीग, उसके दफ्तर में आग लगाई गई है। बांग्लादेश में तख्ता पलट की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। भीड़ ने पीएम आवास पर धावा बोल दिया है। मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ते हुए भी जो तस्वीरें सामने आई वो भी हमने आप तक पहुंचाई। और इस बीच वीडियो में प्रदर्शनकारी बिल्कुल जो कमरा है उसके अंदर घुसते हुए नजर आए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बांग्लादेश से सामने आए वीडियो में प्रदर्शनकारी बंगबूध शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर चढ़कर उसे तोड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारी इतने उग्र हो चुके हैं कि उन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रपति कहे जाने वाले बंगबूध शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर चढ़कर हथौड़े चलाए हैं। जो तस्वीरें अभी थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे। देशव्यापी कर्फ्यू को दरकिनार कर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी लॉन्ग मार्च के लिए ढाका के शाहबाग चौराहे पर इकट्ठा हुए। और इससे पहले रविवार को हुई हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदर्शनकारी अपना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं और तख्ता पलट की जो कोशिश है वो की जा रही है। ताजा हिंसा 5 अगस्त से शुरू हुई और आज सुबह सुबह बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में देशव्यापी कर्फ्यू को दरकिनार कर प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए और शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उग्र प्रदर्शन करने लगे, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहली तस्वीर पीएम आवास पर कब्जा, घर में खाने की लूट। शेख हसीना का ये घर है जहां पर देखिए खाने की लूट है। और उसके बाद ये तस्वीरें तो बांग्लादेश से जुड़ी जितनी भी सीमाएं हैं वहां पर भारत ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। बीएसएफ के जवान भी वहां पर तैनात हैं और फिलहाल भारत के अगरतला में शेख हसीना की मौजूदगी है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि अगरतला से लंदन की ओर रवाना हो सकती हैं शेख हसीना। और ये शेख हसीना के घर के अंदर की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रदर्शनकारी पीएम आवास पर घुसे और कब्जा किया गया। वहां पर खाने की भी लूटपाट हुई और देखिए किस तरीके से बिस्तर पर लेटे हुए भी वहां पर प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। और यही तस्वीरें हमने कुछ वक्त पहले देखी थी श्रीलंका से और वही तस्वीरें बांग्लादेश से सामने आई हैं। फिलहाल ये 3 तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं प्रदर्शनकारी और आज सुबह से ही ये प्रदर्शन का जो सिलसिला था वो देखने को मिला। इससे पहले भी प्रदर्शन हुए थे जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। और आज सुबह पीएम आवास पर कब्जा किया गया। प्रदर्शनकारियों की ओर से खाने की लूट हुई, जो वहां पर सामान थे वहां पर तोड़फोड़ की गई, जमकर हंगामा किया गया है। और इन 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं बांग्लादेश में किस तरीके की इस वक्त स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। भारी उथल पुथल है और शेख हसीना फिलहाल भारत में मौजूद हैं और भारत ने तमाम बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया। जो भी बांग्लादेश की सीमाओं से सटे बॉर्डर है वहां पर बीएसएफ जवानों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति का सामना न सिर्फ भारत को करना पड़े बल्कि शेख हसीना को भी किसी तरीके की दिक्कत ना हो, इसे भी लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा बलों ने हालांकि हिंसक भीड़ को यहां पर काबू में करने की कोशिश जरूर की। आंसू गैस के गोले दागे गए, इसके अलावा स्टन ग्रेनेड दागे गए, लेकिन उसके बावजूद भी शेख हसीना यहां पर तख्ता पलट की जो कोशिश है उसमें कामयाब होते जो प्रदर्शनकारी हैं वो नजर आ रहे हैं। ढाका में जिस तरीके से हिंसक प्रदर्शन हुआ, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। पीएम हाउस में प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी है, हालांकि वहां पर सेना ने ये जो मोर्चा है उसे संभाल लिया है। प्रदर्शनकारी इतने उग्र हो गए हैं कि वो पीएम हाउस के भीतर घुस गए हैं और सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया गया है। हिंसा के बीच बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उज्जमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो हम अभी थोड़ी देर पहले आप तक पूरी जो जानकारी है वो पहुंचा रहे थे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है उनकी ओर से। देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अपनी मांगे हम पूरी करेंगे, तोड़फोड़ से दूर रहिए, आप लोग हमारे साथ चलेंगे तो हम स्थिति बदल देंगे, मारपीट, अराजकता, संघर्ष से दूर रहिए। हमने आज सभी पार्टी नेताओं से बात की है, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। तो ये
प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी गई है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये जानकारी दी है। और ये तस्वीरें आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को तोड़ा गया। हथौड़े से प्रदर्शनकारी ऊपर तक पहुंचे और एक प्रदर्शनकारी वहां पर दिखा जो हथौड़े के जरिए, हथौड़े की मदद से उस प्रतिमा को तोड़ने की कोशिश करता हुआ दिख रहा था। और अब ये 3 तस्वीरें आप देखिए, पीएम की कुर्सी लूटी गई है, पीएम आवास जो कमरा है उसके अंदर कब्जा किया गया और खाने की भी यहाँ पर लूट मच गई है। तो चारों तरफ प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। जो सरकारी संपत्तियां हैं उसको भी प्रदर्शनकारियों ने नुकसान पहुंचाया है, उसको आग के हवाले कर दिया है। और बांग्लादेश में अब तख्ता पलट होकर रहेगा, ये कहना है आर्मी चीफ का भी। और इसके साथ ही प्रदर्शनकारी जिस तरीके के मूड में नजर आ रहे हैं वो बैकफुट पर जाने के बिल्कुल मूड में नहीं है। और अभी शेख हसीना जो बांग्लादेश है, अपना देश है, वो छोड़ चुकी हैं और अभी भारत के अगरतला में उनकी मौजूदगी है। और ये भी कहा जा रहा है कि भारत के अगरतला से सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि वो लंदन की ओर रवाना हो सकते हैं। उनकी बहन भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल बॉर्डर्स पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बांग्लादेश से सटे जितने भी बॉर्डर हैं उस पर अलर्ट जारी किया है। दरअसल देखिए पूरा मामला क्या है कि शेख हसीना की सरकार है, हाल ही में जमाते इस्लाम, इसकी छात्र शाखा और इससे जुड़े अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। और ये कदम बांग्लादेश में कई सप्ताह तक चले हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद उठाया गया था। कहा जा रहा है कि सरकार की इस कार्रवाई के बाद ये संगठन शेख हसीना सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। अब सवाल ये है कि बांग्लादेश में आखिर हिंसा भड़की क्यों? तो बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे को लेकर कई बार हिंसा भड़क चुकी है। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि 1971 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों के लिए 30% सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने वाली कोटा प्रणाली को समाप्त किया जाए। पहले जब हिंसा भड़की थी तब कोर्ट ने कोटे की सीमा को घटा दिया था, लेकिन हिंसा थमी नहीं। और अब जो प्रदर्शनकारी हैं सड़कों पर उतर आए हैं और हिंसा कर रहे हैं। अब तक 11,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अधिकारियों ने यह दावा किया है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशनों, सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यालयों और उनके नेताओं के आवासों पर हमला किया और कई वाहनों को जला दिया गया है। सरकार ने मेटा प्लेटफॉर्म फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को बंद करने का फिलहाल आदेश दिया है। तो आरक्षण का ये पूरा मुद्दा है और इसी को लेकर यहाँ पर हिंसा भड़की है। 1971 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों के लिए 30% सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने वाली कोटा प्रणाली को समाप्त किया जाए, ये प्रदर्शनकारियों की मांग थी। और इससे पहले भी हिंसा लगातार हो रही है, लेकिन पहले जब हिंसा हुई थी, जब हिंसा भड़की थी तो कोर्ट ने जो कोटे की सीमा है उसको घटा दिया था। लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि ये जो सीमा है, ये जो कोटा है, उसे पूरी तरह से समाप्त किया जाए। हालांकि कोर्ट ने इस जो कोटे की सीमा है उसे महज घटाया था, उसके बावजूद भी प्रदर्शन नहीं रुकता है और इसी के खिलाफ अब प्रदर्शनकारी जो हैं वो लामबंद हो चुके हैं और सड़कों पर उतर आए हैं। न सिर्फ सड़कों पर उतर आए हैं बल्कि अब जो तख्ता पलट की जो कोशिश है वो भी यहाँ पर की जा रही है और ये 3 तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। पहली तस्वीर देखिए आप, बेड पर कब्जा, जिस तरीके से एक प्रदर्शनकारी वहां पर लेटा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, ये अंदर की तस्वीर है, कमरे की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर जो पीएम की कुर्सी होती है वो यहाँ पर लूटी गई है। पीएम आवास के अंदर तमाम प्रदर्शनकारी दाखिल होते हैं हाथों में हथियार लेकर और जो सरकारी संपत्तियां हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं। और ये देखिए घर के कोने कोने में आपको भीड़ नजर आ रही होगी। हसीना, जो शेख हसीना है, प्रधानमंत्री हैं, उनके जो घर है, उनका जो आवास है, उसके अंदर लूटपाट मचाई गई है, खाने की लूट हुई है, जो संपत्तियां हैं उनकी लूट हुई है। तो यहाँ पर देखिए बांग्लादेश में किस तरीके से तख्ता पलट की जो कोशिश है वो की जा रही है और उसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारी उथल पुथल की ये स्थिति अभी बांग्लादेश में बनी हुई है। तो बांग्लादेश में पीएम आवास के अंदर प्रदर्शनकारी घुस गए हैं और यहाँ पर पीएम आवास पर कब्जा कर लिया गया है। शेख हसीना के घर में उत्पात मचाया जा रहा है, बेड पर कब्जा किया गया है, सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा पीएम की जो कुर्सी थी उसे लूट लिया गया है, खाने की लूट हुई है। तो घर के कोने कोने में प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी है और न सिर्फ पीएम आवास में बल्कि सड़कों पर भी आप देखिए किस तरीके से प्रदर्शनकारियों की यहाँ पर मौजूदगी देखी जा रही है। तो बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हो चुका है और छात्रों के प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया है।
प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ गया और अब वो देश छोड़ चुकी हैं। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमान ने कहा है कि अंतरिम सरकार का गठन किया जा रहा है। ये हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं पीएम आवास के अंदर की, जहां पर देखिए किस तरीके से उथल पुथल की स्थिति बन गई है। और बांग्लादेश से हमारे संवाददाता सौमित्र सेन इस वक्त जुड़े हुए हैं। सौमित्र, वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, क्या जानकारी आपके पास, क्या तस्वीरें आप दिखा सकते हैं अभी? देखिए, बांग्लादेश में जो स्थिति बनी हुई है, इस वक्त हम कोलकाता में बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन के सामने हैं और जो सूत्रों से हमें पता चल रहा है कि बांग्लादेश से जब प्रधानमंत्री शेख हसीना वहां से निकली थी, तब तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं था कि वो रिजाइन करने में मजबूर हुई, क्योंकि जो बताया जा रहा है, सूत्रों से बताया जा रहा है, ये लगभग आर्मी कू जैसा ही एक सिचुएशन हो गया। जो कुछ देर पहले बांग्लादेश की सेना चीफ, आर्मी चीफ, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने दावा किया कि वो इंटरिम गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों के साथ उनकी बात हो गई है और कुछ ही देर में वो राष्ट्रपति से मिलेंगे और इंटरिम गवर्नमेंट की पेशकश करेंगे। और वो खुद ये सभी चीज जो अभी जो स्टेट की जो सिचुएशन है, बांग्लादेश की जो सिचुएशन है, उसका दायित्व वो खुद ले रहे हैं और सभी से उन्होंने एज एन चीफ एडमिनिस्ट्रेटर वो सबसे अपील किए है कि और हिंसा ना हो। और इस बीच हम बता दें कि बांग्लादेश में जो प्रधानमंत्री के आवास है, यहाँ पर भी जो आंदोलनकारी है, जो दंगाई है, वो यहाँ पर प्रधानमंत्री के घर तक भी पहुँच गया है और यहाँ पर भी तोड़फोड़ किया है। और जो हमें पता चला था कि शेख हसीना वो बांग्लादेश से ढाका से करीब जो प्रधानमंत्री निवास है वहाँ से दोपहर 2:30 बजे अचानक से वहाँ से एक आर्मी हेलीकॉप्टर से वो रवाना हुई उनकी बहन के साथ। जो सूत्रों से पता चल रहा है कि शेख हसीना देश को संबोधन करना चाहती थी, एक वीडियो मैसेज वो रिलीज करना चाहती थी, लेकिन वो वीडियो उन्हें रिकॉर्ड नहीं करने का मौका दिया गया, उनको वहाँ से हटा दिया गया। शेख हसीना बांग्लादेश से निकल गई और फिर बाद में सेना प्रधान वहां पे घोषणा करता है कि शेख हसीना ने रिजाइन किया। जो सूत्रों से पता चल रहा है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अगरतला पहले आई, त्रिपुरा की राजधानी, और अगरतला से वो इस वक्त उनको स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली ले जाया जा रहा है और दिल्ली से शायद आज ही वो लंदन के लिए रवाना हो जाएंगी। और इधर बांग्लादेश में जो स्थिति है, कल जो ढाका के लिए जो मार्च शुरू हुआ था, ये जो आंदोलनकारी थे वो उस आंदोलन में जो झड़प हुई उस पे करीब अभी तक 90 लोगों की मौत हो चुकी है और जिसके बाद इंटरनेट सर्विस और फिर से पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया है और इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दिया गया है। सेना प्रधान की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है उस पर जैसे इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की बात की गई है, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सभी छात्रों को, क्योंकि ये छात्र आंदोलन है, कोटा के खिलाफ ये आंदोलन शुरू हुआ था और उनको उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है कि ताकि आगे चल के और ये हिंसा की स्थिति ना बने, जल्द से जल्द ये स्थिति को काबू में लाया जाएगा। और साथ ही साथ सेना प्रधान ने ये भी कहा है कि उन्होंने सेना को और पुलिस को ये निर्देश दिया है ताकि किसी भी आंदोलनकारियों के ऊपर गोलियां ना चलाई जाए। हालांकि हम आपको बता दें कि सिराजगंज जो भारत के मुर्शिदाबाद सीमा से करीब 6-6.5 घंटे की दूरी पर है, वहां पर इनायतपुर पुलिस स्टेशन में कल ही 13 पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन में बंद करके जिंदा जला दिया गया था। लेकिन इसके बाद भी सेना प्रधान का ये बयान काफी महत्व रखता है कि पुलिस को ये निर्देश दिया गया है, सेना को निर्देश दिया गया है कि किसी भी आंदोलनकारियों के ऊपर वो गोलियां न चलाए और शांति लाने के लिए चर्चा के माध्यम से, बैठक के माध्यम से ये स्थिति को काबू में लाने की कोशिश किया जाएगा। सौमित्र, जिस तरीके से बांग्लादेश से सटे जितने भी सीमा है वहां पर हाई अलर्ट भारत की ओर से जारी किया गया, कहा जा रहा है कि बीएसएफ के जवानों की वहां पर तैनाती है। कितने ऐसी सीमाएं होंगी जरा बताइए, और वहां पर किस तरीके से अलर्ट मोड पर है? देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा की सीमा है और ये सबसे ज्यादा है पश्चिम बंगाल में। 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा सीमा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश साझा करती है और इसके साथ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों से भी होकर गुजरती है ये सीमा। सभी जगह पर फेंसिंग का काम चल रहा है, एकदम लगभग 90% से ज़्यादा फेंसिंग हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। ऐसी स्थिति में जब बांग्लादेश में यहाँ पर स्थिति काबू से बाहर चला गया है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरी तरह से एकदम टूट चुकी है, ऐसे में पिछले सप्ताह ही करीब 10 दिन पहले भारत सरकार की तरफ से, बीएसएफ की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया था जिसका नाम दिया गया है ऑपरेशन अलर्ट। और सभी जगहों पर, सभी जो बीओपी है, सभी बॉर्डर आउटपोस्ट है, सभी जगह पर सभी जवानों को अलर्ट कर दिया गया है और
सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे ज़्यादा तैनात किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह से इसके ये जो अभी जो स्थिति बनी हुई है, क्योंकि बांग्लादेश का जो जानकार है वो उनका कहना है कि पहले तो एक आईएसआई वहाँ पर काफ़ी सक्रिय है बांग्लादेश में, वो भारत विरोधी जो कार्य है उनको वहाँ पर मदद दिया जाता है। दूसरी तरफ शेख हसीना का जो ऑपोजिशन है खालिदा जिया, उनकी पार्टी वो भारत के खिलाफ है। और अभी जैसे कि सेना ने एक सरकार बना लिया है तो बताया जा रहा है कि ये आर्मी कू है, और सेना प्रधान भी जो बताया जा रहा है सूत्रों से वो भी भारत के पक्ष नहीं है। ऐसी स्थिति में भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा था बांग्लादेश की जमीन से, उससे कोई फायदा ना ले पाए, इसके लिए भारत की तरफ से भी बीएसएफ को सतर्क कर दिया गया है। सभी बॉर्डर पर यहाँ पर पेट्रोलिंग भी ज़्यादा तेज कर दिया गया है। और हम आपको बता दें कि पिछले दो तीन सालों में कई ऐसे मॉड्यूल्स भारत में, ऐसे टेरर मॉड्यूल जो अंसारुल बांग्ला, जो बांग्लादेश में बैठ के अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट को यहाँ पर बनाने की कोशिश किया जा रहा था। मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी, उसके बाद मैं आपके पास लौटती हूँ। फिलहाल ये ताजा तस्वीरें सामने आ रही है, आप देखिए किस तरीके से पीएम आवास पर कब्जा किया गया है और खाने की भी यहाँ पर लूट मची हुई है। बांग्लादेश में ये भारी उथल पुथल की तस्वीरें देखने को मिल रही है। और जैसा कि हमारे सहयोगी भी जानकारी दे रहे हैं कि बांग्लादेश से जितनी भी जो सीमाएं हैं वो सटी हुई हैं, उन पर हाई अलर्ट जारी किया गया है और बीएसएफ के जवानों की वहां पर तैनाती की गई है। फिलहाल भारत के अगरतला शेख हसीना पहुंची और यहां से कहा जा रहा है कि वो दिल्ली की ओर रवाना होंगे और दिल्ली से संभवतः सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि दिल्ली से वो लंदन जा सकती हैं। ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो सौमित्र हम तक तमाम जानकारियां पहुंचा रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद सौमित्र आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बांग्लादेश में भारी उथल पुथल की स्थिति बची हुई है और तख्ता पलट हो चुका है। शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और अब वो दिल्ली जाएंगी, ऐसा सूत्र जानकारी दे रहे हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल भारत के अगरतला में उनकी मौजूदगी है और बांग्लादेश में हिंसा को देखते हुए भारत सरकार ने भारतीय नागरिकों को पड़ोसी देश की यात्रा न करने के लिए एडवाइजरी भी जारी की है और मौजूदा दौर में बांग्लादेश में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को अत्यधिक सावधानी बरतने, अपनी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने और अपने आपातकालीन फोन नंबरों के माध्यम से ढाका में भारतीय उच्चायोग के संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। इसके अलावा सरकार ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। जुलाई में भी हिंसा हुई थी और उसमें भी काफी लोगों की जान गई थी, काफी लोग गिरफ्तार भी किए गए थे। पीएम ने प्रदर्शनकारियों को आतंकी बताया है।